के जरिए भारत माता को बेच दिया गया। मैं पुनः आपसे पूछ रही हूँ। यूएस ट्रेड डील में आप समझिए, आज ही मैं पढ़ रहा था, रमेश हम्म। मेरे हमारे सीनियर लीडर हैं जी जी। रमेश जी, उनकी जयराम रमेश जी, उनके 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 आर्टिकल में क्लियरली ये बात लिखा हुआ था कि किस तरीके से जो रशियन ऑयल है, उस रशियन ऑयल को लेना बंद करके यूएस से हम ऑयल ले रहे हैं, और जो आप देख रहे हैं कि चाइना ने उसको नहीं, बेनिफिट लेने आपको के पता लिए है कि हमने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया? आपको पता है, ये अभी अभी जानकारी है अब आपके पास? अभी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉपरली नोटिफाई किया है इंडियन ऑयल कंपनीज को कि इस तरीके से ट्रेड, अब जितने भी ऑयल वो लेने की कारोबार जो है यूएस से शुरू करें। तो गवर्नमेंट अपने सर आपको एक नोटिफिकेशन में लेकर जानकारी के दूं, यहाँ पर आप कह रहे हैं जी कि सरकार ने ये नोटिफिकेशन दिया है इंडियन ऑयल कंपनीज को कि हम रसिया से तेल नहीं लेंगे। यहाँ पर अब वेनेजुएला का जिक्र कर रहे हैं। वेनेजुएला से क्या हम पहली बार तेल ले रहे हैं? 2019 में नहीं, भारत ने सबसे ज्यादा तेल जो है वेनेजुएला से लिया है, पता है आपको? 2000 बिल्कुल सही बात कह रही है, पर आप देखिए जब प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो हम तो वहीं ठीक है, आप एप्स्टीन फाइल्स पे आ गए सर, मैं समझ गई समझ गई। ठीक है, बोलिए बोलिए। मैं आपको कह रहा हूँ जो ऑयल है, अगर हमें सस्ता ऑयल अगर हमें रशिया से मिलेगा हम रशिया से लेंगे। सर अगर अब हमें नहीं सस्ता मिल रहा ना सस्ता ऑयल, इसीलिए तो हम नहीं ले रहे हैं, अब नहीं मिल रहा है सर। अभी भी हम बात करें तो रशिया ही कहीं ना कहीं सस्ता तेल दे रहा है इन कंपैरिजन टू यूएसए, बट हम यूएसए को आपको क्यों पता प्रेफर है कर रहे हैं? हमने हमने रसिया से तेल खरीदना कब शुरू किया? जब रूस यूक्रेन युद्ध कोविड की में। शुरुआत हुई। जी जी। ठीक है, रूस वो उसमें यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रसिया के जो ऑयल कंपनीज है उन पर भारी मात्रा में सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन उसके लगा बाद दिए। ठीक है, उसके बाद जो है जिस रेट में हमें रसिया तेल प्रोवाइड करवा रहा था उस रेट में हमें नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने रसिया से तेल खरीदना कम कर दिया। देखिए आज की जो कंडीशन है, जो वर्ल्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर में कहीं ना कहीं मोदी जी डरे हुए सहमे हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो चीजों को क्लैरिटी नहीं कर पा रहे हैं, ना पार्लियामेंट में कर पा रहे हैं, ना मीडिया हाउस में कर पा रहे हैं, ना इंटरनेशनल फोरम पे कहीं वो क्लैरिटी कर पा रहे हैं अपनी बातों को। अगर वो अपनी बातों को क्लियरली कहीं पर भी बताएंगे, स्टैंड लेंगे, तो एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। और गवर्नमेंट के सारे मंत्री, जितने भी मंत्री है, कोई कोई नोटिफिकेशन लेकर के आना चाह रहा है, कोई कोई नोटिफिकेशन ठीक है। लेकर, मतलब आई वॉश चल रहा है किसी तरीके से। विपक्ष की जो मेन डिस्कशन है उस डिस्कोर्स को और मेन डिस्कशन को साइड करके ठीक है, एक आई ऐसे वॉश चल रहे डिस्कशन हैं। अवस्थी जी सिर्फ करनी 2 लाइन में जो कि रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मुझे irrelevant। विवेक जी के पास जाना है। देखिए, आपने कितने क्वेश्चन पूछे, कोई का जवाब नहीं दिया। भारत वहां से तेल खरीदेगा जहां से सस्ता मिलेगा, चाहे वो रशिया हो चाहे वेनेजुएला हो। भारत की अपनी जो नीति है तेल खरीदने की, वो सस्ता तेल खरीदने की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप प्रवक्ता साहब कांग्रेस के या राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता, दोनों को ये नहीं मालूम है कि यूएस डील से जो हमारी ट्रेड डील हुई है और उसको बहुत क्लैरिटी में बताया गया, और उस बताने के बाद यूएस में भी जब दोबारा उन्होंने उस क्लैरिटी दी और उसके बाद जब वापस किए कुछ सेंटेंसेस, तो आपको अखबार भी ठीक पढ़ है लिया करो। हैं, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मीडिया ने बताया है कि क्या क्या विवेक जी, चेंजेस हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने इस देश को बेच दिया, मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। क्या समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के इस बयान से ताल्लुक रखती है? क्या आपको भी लगता है कि सच में मोदी सरकार ने इस देश को बेच दिया? देखिए रिद्धि जी, दो बातें पहले आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इस बात पे आई थी बात की रशिया से तेल क्यों खरीदा गया, कब शुरू किया गया, अमेरिका से सस्ता पड़ रहा है कि महंगा पड़ रहा है, और पहले हम किन से लेते थे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे ही जब युद्ध शुरू हुआ, युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस ने 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल की जो भारी छूट दी हमको, उस वजह से परिवहन खर्च होने के बावजूद भी रशिया का तेल अन्य देशों की दृष्टि से सस्ता पड़ने लगा। इस वजह से रशिया से तेल आयातित होने लगा। ये बात आपकी बिल्कुल जायज है कि ये प्रतिबंध जो युद्ध के बाद जो लगा था पश्चिमी देशों का, उसके बाद ही हमने तेल आयातित करना शुरू किया, वरना उसके पहले हम मिडल ईस्टर्न से भारी मात्रा में तेल इराक, ईरान से, अन्य जगहों से लेते थे। ये बिल्कुल बिल्कुल। जायज बात है, इसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं है। रूस से भारत की भौगोलिक दूरी अधिक है और इराक सऊदी से तेल लाना बहुत सस्ता पड़ता है। रूस से तेल लाने में शिपिंग बीमा का खर्च पहले इतना था कि वो व्यावसायिक रूप से फायदेमंद नहीं ठीक था, है सर, ठीक है लेकिन सर, युद्ध के बाद ऑयल से जो अब हम स्थिति राहुल बनी। गांधी पे आ जाते हैं, प्लीज सर, राहुल गांधी ठीक पे। है, अब हम राहुल ठीक है गांधी की बात कर जी लेते हैं। जी। देखिए, राहुल गांधी की एप्स्टीन फाइल का जो मामला आया, जिस पर कि बाकायदा पहले राहुल गांधी का